सबको यीशु। कल हम मनोचिंतन कर रहे थे। कल किस बात पर मनोचिंतन कर रहे थे? हाँ, कल हमारे जीवन का मकसद है। पहला मकसद या पहला उद्देश्य प्रभु की स्तुति आराधना करना है। जैसे प्रबंध सृष्टियों के साथ, जीव जराओं के साथ हम भी, ईश्वर ने हमें अपने प्रतिरूप, अपने छाया में हमें बनाए हैं, तो हमारा फर्ज बनता है हम अपने जीवन कर्म द्वारा प्रभु या जीवन के स्तर पर प्रभु की स्तुति आराधना करना। दूसरा, हम अपने जीवन द्वारा प्रभु को गवाही देना। मैथ्यू 5:16 में हमने वचन भी पढ़े, कल भी आज भी वही चीज हम चिंतन कर रहे थे। तुम संसार की ज्योति हो, आपकी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, आपके भले कामों को देख दूसरे लोग प्रभु की या ईश्वर की महिमा करे। तीसरा जीवन का मकसद ईश्वर राज्य की स्थापना करना। शाबाश, ईश्वर राज्य की स्थापना करने के लिए प्यारे भाई बहनों, हमारा क्रिस्तीय जीवन का अहम या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि हम एक का सच्चे क्रिस्तीय जीवन द्वारा ईश्वर राज्य की स्थापना करना या ईश्वर राज्य की स्थापना में हम अपना सहयोग देना। मैंने कहा ईश्वर राज्य की स्थापना करना है, तो जिसका राज अभी चालू है या जो देश को या हमारे को कब्जा कर रखे हैं दुष्टात्मा की शक्ति, उसको हम परस्त करना है, उसको खत्म करना है। जब तक शैतानी ताकत को हम खत्म नहीं करेंगे, शायद क्या हम ईश्वर के राज की स्थापना नहीं कर पाएगा। हमारा हिंदू भाई लोगों का कहना है ये युग जो चल रहे हैं, कौन सा युग है? कलियुग है। कलियुग का मतलब क्या? कलियुग है, यानी जैसे मास्टर जी हम समझा रहे थे, अंधकार का युग है। प्रभु यीशु भी कहते हैं दुनिया अंधकार में है, शैतान के चपेट में है, या वो कब्जा कर रखे हैं। पूरा दुनिया को शैतान अपने मुट्ठी में, अपने कब्जे में करने के तादाद में है। इसलिए योहन का पहला पत्र अध्याय 5:8 पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5:8, आप संयम रखे और जागते रहे, आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है किसे फाड़ता है। आपका शत्रु शैतान। प्यारे भाई, हमारा शत्रु एक ही है, हमारा शत्रु एक ही है, वो शैतान है। हालांकि हमारे अंदर का भ्रम है, जो लोग हमारी इच्छा पूरा नहीं करता, जो लोग हमारा मांग पूरा नहीं करता, जो हमारे साथ नहीं देता, हमारे शत्रु है। सही है ना? हम किससे लड़ते रहते हैं? अक्सर हम किसके, परिवार में पति पत्नी के बीच में, भाई बहनों के बीच में, या एक दूसरे के बीच में, या पड़ोस में, यही तो करते हैं हम। लेकिन वो असली में वो शत्रु है हमारा। मैं नहीं समझता वो शत्रु है, मैं नहीं समझता वो शत्रु है। शायद हमारे कम्युनिटी में हो, जहां जिनके साथ रहते, शायद अक्सर हमारे सुपीरियर से या हमारे जो 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 कार्य जिनके जरिए हमें होना है, हमारी इच्छा पूरा नहीं हो पाते हैं, हम शत्रु बन जाते हैं। याकूब का पत्र 3:4 पढ़ के देखिए। याकूब का पत्र, हम क्यों लड़ते रहते हैं? वचन कहते हैं हम क्यों लड़ते रहते हैं? वचन कहते हैं याकूब का पत्र 4:1 पढ़िए। मिले? पढ़ो, जिसको मिले पढ़ो। याकूब का पहला पत्र आप लोगों में द्वेष और कलह लड़ाई क्यों?
आपकी वासनाएं आपके अंदर लड़ाई करते रहते हैं। हमारी इच्छा, हमारी वासना, हमारे शरीर की वासना हो या हमारे जीवन में जो भी जरूरत हो, जिसके हम लालच रहते हैं वो पूरा नहीं करते हैं, जिसके चलते हमारे अंदर कलह लड़ाई है, हम एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। वचन कहते आपका लड़ाई के कारण आपके अंदर की वासना है, हमारी बुरी इच्छा है, जो हमें जिस चीज की इच्छा हम करते हैं वो पूरा नहीं कर पाते, जिसके चलते हम औरों के ऊपर अलग लड़ाई के ऊपर हम उनके विद्वेष पैदा करके जीवन जीते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये कराने वाला व्यक्ति है शैतान। कोई भी व्यक्ति किसी से लड़ना नहीं चाहते, कोई किसी के साथ झगड़ा करना नहीं चाहते, कोई किसी के साथ बुराई करना नहीं चाहते हैं, लेकिन कराने वाला कौन है? शैतान है। तो हमें हिम्मत है तो शैतान से लड़े। एक दूसरे से लड़ करके शायद हम हमारा मन कुंडित या हम बुराई में रहने से भी ज्यादा जिसको हिम्मत लड़ने का हिम्मत है तो शैतान से लड़े। आज मैं सुवेदी पे खड़े होकर कहता हूं, जिनका ताकत है लड़ने का, आप एक दूसरे से मत लड़िए, चाहे अपने पति से, चाहे अपने पत्नी से, चाहे माँ बाप से, किसी से हम ना लड़े, या चाहे सुपीरियर से हम ना लड़े। वो सिर्फ एक वजह मात्र है आपको सुधारने का, बदलने का, जीवन को अलग करने का एक वजह मात्र है, लेकिन उससे मत लड़े। लेकिन असली शत्रु शैतान है। हिम्मत है तो शैतान से लड़े, ताकि हमेशा के लिए हमारा लड़ाई समाप्त हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। एफेसियों के नाम पत्र, एफेसियों के नाम पत्र 6:12, वो भी पढ़िए। एफेसियों के नाम पत्र 6:12। क्योंकि हमें निरे मनुष्यों से नहीं, बाकी इस अंधकार में संसार के अधिपतियों, अधिकारियों और शासकों और आकाश के दुष्ट आत्मा से संघर्ष करना पड़ता है। हमें हमारा संघर्ष इस दुनिया में रहते वक्त एक दूसरे से नहीं, अधिकारियों से नहीं या अन्य लोगों से नहीं, बल्कि आकाश के दुष्ट आत्मा से हमें लड़ना पड़ता है। वचन कहते हैं हमें लड़ाई, हमारा लड़ाई जो है आकाश की दुष्ट आत्मा से है, जो हमें ईश्वर की ओर से, सच्च ज्योति की ओर से या पवित्र जीवन की ओर ले जाने में हमारी बाधा पहुंचा देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये शैतान को हम कैसे लड़ेंगे या उस पर हम काबू कैसे पाएंगे? आपने कभी सोचा कैसे काबू पाएंगे? अक्सर लोग कहते हैं हम रोजरी करें, मध्यस्थ प्रार्थना करें या आराधना करें या पवित्र मिसा बलिदान में भाग ले या रोजरी करे, जो भी है हमारा भक्ति के हैं, हमारे विश्वास की घोषणा के जो भी कार्य है, उस करने से शैतान को हम अधीन कर सकते हैं। कर पाएगा? कर पाएगा? क्या शैतान ईश्वर से डरते हैं? डरते तो है, डरते, क्योंकि ईश्वर शैतान को हम अधीन कर पाएगा? मेरी बात है, मेरे बातों को आप गलत समझना। मेरा सवाल है, क्या हम किस प्रकार शैतान के ताकत को हम खत्म कर पाएगा, या शैतान के ऊपर हम कैसे हावी हो पाएगा? हमारी प्रार्थना काम देगा? यदि हम रोजरी करने से हम शैतान के ऊपर हमें हावी हो पाएगा, कंट्रोल कर पाएगा, शैतान को परास्त कर पाएगा? हमारी मध्यस्थ प्रार्थना करने से होगा? यहाँ पवित्र मिसा बलिदान में हमारी नोवेना है, प्रार्थना है या अन्य भक्त कार्य यदि करने से हम शैतान के ऊपर काबू कर पाएगा? नहीं। कौन कह रहे नहीं है?
एक हद तक हम शैतान को डरा कर दूर रख पाएगा, लेकिन हाँ भी नहीं हो पाएगा। यानी शैतान को पूरे तरह से हम कब्जा नहीं कर पाएगा या उससे हम हरा नहीं पाएगा। मैं आपको गलत नहीं समझा रहा हूं, मेरी बात मानना। यदि हमारा कोई भी प्रार्थना हो, चाहे रोजरी है, मध्यस्थ प्रार्थना है, नवेना है, कोई भी चीज यदि हम जब करेंगे, शैतान को हद तक हम दूर रख पाएगा या डरा पाएगा। कुछ समय के बाद शैतान फिर हावी हो जाते हैं। यही तो हमारे जीवन में हो रहा है। कल मैं कह रहे हैं ना, एक साधना में भाग लेते, एक रिट्रीट में भाग लेते, एक प्रार्थना में भाग लेते, एक कन्वेंशन में भाग लेते, हम मन में हम संकल्प लेते हैं अच्छे जीवन जीना, भला जीवन जीना, कृपापूर्ण जीवन जीने का हम संकल्प लेते। घर जाने के 4 दिन के बाद वही हो जाते हैं, पहले के जैसे वही बात हो जाते हो ना। सही बात है, सही बात है। रोमियो के नाम पत्र, रोमियो के नाम पत्र 7:19 पढ़िए। रोमियो के नाम पत्र 7:19। मैं जो भलाई चाहता हूं वो कर नहीं पाते। संत पौलुस कहते हैं इतना इतना आगे विश्वास में, शिक्षा में इतने आगे करने वाले व्यक्ति, संत पौलुस कहते हैं जो भलाई में करना चाहते हैं, जो भला जीवन में जीना चाहते हैं, जो विश्वास भरी में जीना चाहते हैं, लेकिन मैं जी नहीं पा रहे हैं। कारण हाँ, लेकिन जो बुराई में नहीं करना चाहते, मैं कदा भी बुराई का साथ देना नहीं चाहते, बुरा जीवन जीना नहीं चाहते, किसी को बुराई में धकेलना नहीं चाहते, कोई गाली गलौज, कोई गलत, कोई बुराई मैं करना नहीं चाहते, लेकिन मैं वही कर बैठता हूँ। संत पौलुस कहते मैं वही करता हूँ। कोई भी लड़ना चाहते परिवार में नहीं चाहते ना, कोई पति पत्नी के बीच में हो या एक दूसरे के बीच में या पड़ोस में हो, किसी के साथ झगड़ा करना नहीं चाहते, किसी के साथ बुराई बोल लेना नहीं चाहते या कोई गलत कार्य करना नहीं चाहते। मैं नहीं कर चाहता, लेकिन मैं वही करता हूं जो मैं नहीं करना चाहते हैं। संत पौलुस कहते हैं करने वाला मैं नहीं हूं, करने वाला मैं नहीं हूं। पौलुस कहते हैं करने वाला है मुझ में निवास करने वाला पाप, या पाप का मतलब है शैतानी ताकत। संत पौलुस कहते हैं मुझ में निवास करने वाला पाप मुझे मजबूर करते हैं, मेरे अंदर या मेरे पीछे, मेरे आगे, मेरे पीछे, मेरे दाएं बाएं जो शक्ति सिंह की तरह विचरते रहते हैं, मुझे मजबूर करते हैं कि जो बुराई मैं करना चाहते बुराई करने के लिए, जो गलत मैं करना नहीं चाहते वो गलत करने के लिए मुझे मजबूर करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम पूरी तरह दुष्ट आत्मा को काबू में, कब्जे में या कंट्रोल में नहीं कर पाते। कुछ समय तक हम दूर कर पाते जब हम रोजरी करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे या नोवेना पढ़ेंगे या किसी भी भक्ति की जो भी साधना हम अपनाते हैं उसको हम कर पाएंगे, लेकिन पूरी तरह उस शक्ति से दूर नहीं कर पाए या काबू में, कंट्रोल में नहीं कर पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये कहने का तात्पर्य उससे क्यों नहीं हो पाते? ईश्वर को एक निमिष भी, एक मोमेंट भी नहीं चाहिए। शैतानी ताकत को काबू कर सकते हैं ना, परस कर सकते हैं ना। शैतान की ताकत जो है सृष्टि है ना, ईश्वर द्वारा बनाए हुए एक सृष्टि है ना। कौन है ये शैतानी ताकत? कौन है? कौन है? बुरी आत्मा। बुरी आत्मा कहां से है? क्या हुआ? प्रकाशन ग्रंथ के अध्याय 12 में है। प्रकाशन ग्रंथ के अध्याय 12 में है, आप ले लीजिएगा 12 7 से लेकर प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 12:7। कौन है ये बुरी आत्मा? वो क्यों नरक में चले गया या हमारे क्या बोलते हैं हमारे बीच क्यों वो पीछे पड़कर मैं परेशान करने हैं, वजन हमें बताते हैं। कौन है ये बुरी आत्मा? आप पढ़िएगा 7 से लेकर 12:7। सब तब स्वर्ग में युद्ध छिड़ गया
मिखाइल और उसके दूतों को पंगदा सर्प से लड़ना पड़ा। सामना किया, किंतु वह नहीं नहीं टिक सके, कोई स्थान नहीं रहा। आगे। हाँ 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 हाँ। पृथ्वी पर पटक दिया गया वो पंगदास सर्प, जिसको इब्लीस कह लेते हैं, जिसको शैतान कहते, वो स्वर्ग में पटक दिया गया। वो स्वर्ग में युद्ध चढ़े हैं। युद्ध चढ़ने का कारण भी क्या है? मिखाएल उसको दूध मिलके हुए पंगदास सर्प, जो लूसीफर कहलाते हैं, उसके साथियों के साथ युद्ध छिड़ गया। युद्ध के दौरान इस लूसीफर और उसके सेना को उनके अपराध, उनके गलती के चलते युद्ध में हराते हुए पृथ्वी पर फेंक दिया गया। वही शैतान के रूप है हमारे पास, वही शैतान के रूप है लूसीफर, उसकी सेना, जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया, जो स्वर्ग में युद्ध चढ़ने के बाद, उसे युद्ध में हराते हुए फेंकने के बाद, वो शैतान का रूप धारण करते हुए आज भी धरती पर हमारे पीछे पड़े हुए हैं। हमारे आत्मिक जीवन को यह दुनिया के अंधकार में भड़काने वाले ताकत के रूप में शैतानी ताकत कार्य करने के पीछे हैं। जो शक्ति स्वर्ग में था, ईश्वर के साथ था, हर तरह ईश्वर को सहयोग देने वाले वो स्वर्गदूत पाप करते हुए, बुराई में अपने जीवन ईश्वर से बड़ा होने के लिए छाद रहते हुए स्वर्ग में युद्ध छड़ करके वहां से उन्हें नरक में या धरती पर फेंक दिया गया है। कारण क्यों फेंकने का कारण क्या है? उनका पाप क्या था? उनका पाप क्या है? घमंड। ऐसिया नबी का ग्रंथ 14 के 12 ले लीजिए। ऐसिया नबी के ग्रंथ के अध्याय 14-12 वाक्य। चौदह के 12। पुत्र, वो प्रभात के तारे यानी लूसीफर और प्रकाश के तारे लूसीफर, तुम कैसे आकाश से गिरे? तुम पहले था कि राज्यों को परस्त कर सकते थे, पराजित कर सकते थे, तुम कैसे अधोलोक में चले गए? वजन आगे। कारण ये है, तुम मन ही मन कहते थे मैं आकाश पर चढ़ूंगा, यानी स्वर्गीय सिंहासन पर चढ़ूंगा। मैं ईश्वर से भी ऊपर नक्षत्रों में अपना सिंहासन बनाऊंगा। मैं पर्वत पर विराजमान होऊंगा। मैं बादलों में चढ़कर, ऊपर चढ़कर सर्वोच्च प्रभु के सदृश बन जाऊंगा। उतरना पड़ा। एक चीज आपने ध्यान दिया, क्या ध्यान दिया? उनका उनका पाप, उनका गलती क्या हुआ? वे राष्ट्रों को पराजित करने का ताकत उसके अंदर था, स्वर्ग में विराजमान था, हर तरह से स्वर्गीय सेनाओं के साथ मिलकर जीवन जीने वाला स्वर्गीय दूत था। लेकिन उसके अंदर का कमी क्या था? घमंड। मैं आकाश से ऊपर चढ़ूंगा, मैं आकाश सिंहासन को ऊपर चढ़ूंगा, मैं पर्वतों के ऊपर चढ़ूंगा। मैं प्यारे भाई बहनों, जहां मेरा अपने का मनोभाव है, वहां व्यक्ति
अपने को नीचे गिरा देगा। जहां मेरे अंदर मैं के मनोभाव है, अपने का मनोभाव है, मेरे अपने का मनोभाव लेते हुए जीवन जीने वाले व्यक्ति एक या कल नीचे अंदर गर्त में गिरेगा। चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे संस्था के जीवन में हो, जहां मैं के मनोभाव है, अहम के मनोभाव है, सेल्फिश की मनोभाव है, तो व्यक्ति ऊपर नहीं बल्कि नीचे अधोलोक में गिरा दिया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि स्वर्ग में विराजमान लूसीफर को ईश्वर ने नहीं बख्शा तो हमारा हालत क्या होगा? स्वर्गदूत जो ईश्वर के ऊपर है, वे अपने अहंकार करने के बाद ईश्वर से मेरा अपने का मनोभाव लेते हुए स्वर्ग में उनका तर्क वितर्क करने लगी, तो स्वर्गदूत द्वारा संत मिखाइल की सेना द्वारा उसे वहां से फेंक दिया गया, तो हमारा हालत क्या होगा? हम सुबह से लेकर शाम तक कितनी बार मेरा अपने का मनोभाव रहते, मेरा होना, मेरा बात मैं जो बोल रहा हूँ वही करना है, मेरे बात मानना है, ये करना, मेरा मेरा मेरा, सुबह से लेकर शाम तक आप थोड़ा सा अपने जीवन का टटोल के देखिए, तो हम कहाँ तक हमें फेंक दिया जाएगा। प्यारे भाई बहनों, हम इस कन्वेंशन में भाग लेने वक्त एक पल अपने अंदर आत्मा को जांच के देखे, मेरे अंदर कितना अहम की अहंकार की भावना, कितना सेल्फिश मोटिवेशन है। क्या मैं अपने साथ, चाहे अपने जीवन साथी क्यों ना हो, अपने साथ में रहने वाला क्यों ना हो, या अपने समाज में रहने वाला क्यों ना हो, या हमारे साथ सेवा या काम करने वाला क्यों ना हो, क्या उसको बढ़ावा हम दे पाते हैं? या उसके ऊपर कब्जा करते हुए मेरा अपने अहम की भावना को चालू रखने के लिए कितने को हम गिरा देते, कितनों को हम दोष पहुंचा देते, कितनों को हम दुख देते हैं। मेरे अपने अहम के चलते, अपने अहंकार के चलते, अपने कार्यों द्वारा, वजन द्वारा, हमारे आचरण द्वारा हम कितने को दुख दिए, परेशान दिए हैं। हमें एक पल अपने आत्मा को जांचते हुए प्रभु से माफी मांगने की जरूरत है। यदि प्रभु ने स्वर्गदूत को नहीं बख्शे तो हमें भी नहीं बख्शेगा, हमें भी प्रभु दंड देगा। जरूर हमें ईश्वर के कोप का पात्र बनकर अधोलोक में जाना पड़ेगा। इसलिए हम अपने अहम की भावना को, अहंकार की भावना को, मेरा अपने की मनोभाव को सुधरते हुए हम सब मिलकर, क्योंकि हम अकेला नहीं हैं, ईश्वर ने इंसान को अकेला नहीं बनाए हैं, ईश्वर के साथ देने के लिए ईश्वर ने अपनी छाया में, प्रतिरूप में बनाए हैं। जिस प्रकार त्रित्व में त्रिएक ईश्वर है, उसी प्रकार हम मानव इंसान एक दूसरे के साथ देते हुए, हमारे जीवन कर्म से एक दूसरे को सहारा देते हुए जीवन जीने की जरूरत है। विशेष हम ईसाइयों का फर्ज बनते हैं। यदि हम ईसाई कहना है कि लोग कि हम अपने जीवन द्वारा दूसरों को बढ़ावा देना है, चाहे अपने परिवार में हो, समाज में हो, दूसरे को हो, सहारा आश्रय देते हुए जीने के लिए एक पहचान है हमारे ईसाई तरफ। तो अहम की भावना, अहंकार की भावना लूसीफर के समान नीचे गिराने लायक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम इस दुष्ट आत्मा को, मेरा कहना था, ईश्वर चाहे तो एक पल भर में दुष्ट आत्मा को खत्म कर सकते हैं ना, नष्ट कर सकते हैं ना, क्यों नहीं करते? कभी सोचे उसके बारे में? ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सभी ताकत है, एक पल में, एक शब्द में सारी दुनिया को सृष्टि कर सकते हैं। वो ईश्वर इस दुष्टात्मा के शक्ति को खत्म नहीं कर सकते? कर सकते? क्यों नहीं कर पाते? कभी सोचा आपने? पहला कारण, दो कारण है। पहला कारण शायद संत मत्ती के सुसमाचार के, मत्ती के सुसमाचार के 8:29, 8:49 आप ले लीजिएगा।
मत्ती के सुसमाचार के 8:28, जिसको मिले पढ़िए। 8:28, 29। हाँ, आप समय से पहले हमें सताने क्यों आए हैं? जानते हैं ना, आप समय से पहले हमें सताने क्यों आए हैं? आपको पता माहौल क्या है वहां? प्रभु यीशु गरेसेन नामक एक प्रदेश में दो, मत्ती के सुसमाचार में दो अबदूद है, यानी दो दो पोसेस्ड पर्सन है, तो अबदूद ग्रस्त लोगों को चंगा करने के वास्ते गरेसेन नामक उस झील के पास जा रहे थे। वहां जाने से पहले क्या हुआ था? आंधी तूफान आया ना, प्रभु यीशु को वहां जाने में मना कर दिया था। हम उसी बात पे आएंगे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद दुष्ट आत्मा चिल्लाते हुए प्रभु के पास आकर के उनसे अनय विनय करते हैं, आप हमें सताने क्यों आए हैं? वो भी समय से पहले आप क्यों आए हैं? यानी पहला कारण है, ईश्वर एक निर्धारित समय शैतान को दे रखे हैं, उनको कार्य करने के लिए दे रखे। शैतान ईश्वर अपने समय निर्धारित समय से पहले कोई कार्य नहीं करता। सारे सृष्टि वस्तु, हर एक व्यक्ति, हर एक चीज, चाहे तारे हो, चाहे चंद्रमा हो, सारे सूर्य हो, हर एक व्यक्ति अपने अपने भ्रमण पर अपने अपने समय पर कार्य करते हैं। ईश्वर भी समय का पाबंदी है, वो समय के अनुसार ईश्वर कार्य करते हैं। ईश्वर एक निर्धारित समय शैतान को दे रखे हैं, उस समय में वो कार्य करेगा, उस बीच में ईश्वर उसके दाखिल अंदाज नहीं करता। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब मेरे साथ है? यस। ईश्वर पहला कारण, क्यों ईश्वर दुष्ट आत्मा को खत्म नहीं करने का पहला वजह, ये पहले कारण है, ईश्वर ने शैतान को एक निर्धारित समय, ए पर्टिकुलर टाइम इज गिवन फॉर द इविल पावर टू एक्ट। A definite or particular time is given for the evil to act. एक निर्धारित समय शैतान को दे रखे हैं, उस समय में ईश्वर उनके बातों में दाखिल अंदाज नहीं करते। इसलिए मार्कुस समाचार 3 में भी हर जगह पर भी जहां दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति को प्रभु के पास आते हैं, पहला दुष्ट आत्मा का पहला सवाल है, आप मुझे सताने क्यों आए हैं? या समय से पहले हमें परेशान करने क्यों आए? समय से पहले हमें खत्म करने क्यों आए हैं? उनका एक डर है, शैतान के डर है, वो चिल्लाते हुए प्रभु के सामने अनुनय विनय करते हैं। वो गरेसन में जो है सुअरों में भेज दिया गया ना, उस दुष्ट आत्मा को सूरों में जाने के लिए परमिशन दे दिया। कारण है, ईश्वर को उन्हें नष्ट करना तो नष्ट कर सकते, लेकिन उन्हें छूट देते हुए जीने के लिए दे दी है, उन्हें नष्ट नहीं किए। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरी वजह, पहले वजह है, permissible time is given for the evil power to act। एक निर्धारित समय शैतान को दे रखे हैं उनके कार्य के लिए। दूसरा, उनके मन परिवर्तन होते हुए वापस आने का समय। लूकस सुसमाचार कहते 15, लूकस के सुसमाचार कहते 15, 3 बात प्रभु वहां रखते हैं। लूकस सुसमाचार के 15 में 3 बात प्रभु हमें समझाते हैं। तो कौन कौन सा है, याद कर पाएंगे आप? पहला, बढ़ती हुई बैंड, बढ़ती हुई बैंड। दूसरा, खोया हुआ सिक्का। तीसरा, खोया हुआ। पहला हम ले लेते हैं बढ़ती हुई बैंड। एक व्यक्ति के पास कितने बेड़े थे?
100 बेड़े थे, 100 में से एक हो गए, 100 में से ये हो गए। लेकिन आज के जमाने में 100 में से एक हो दिया तो हम सब 99 को लेकर अपने घर चलते हैं, खोए हुए को कोई पाएगा, ढूंढेगा, जो गया तो गया ना, चाहे अपने बेटा क्यों ना हो, अपने परिवार का व्यक्ति क्यों ना हो, या साथ का हो, जो खो गया तो जाने दो, लेकिन बाकी तो 99 हमारे पास है, हम घर चलते हैं। लेकिन प्रभु उस खोए हुए के पीछे उन्हें ढूंढने आए। प्रभु के ऊपर लोगों का एक आरोप था, यहूदी लोग या समाज जो शासन के लोग हैं प्रभु के ऊपर आरोप करते हैं वो पापियों के साथ उड़ना है, बैठना है, यो या विधवाओं को, महिलाओं के साथ मिलकर कार्य करने वाले आरोप लगाते हुए उसको क्रूस पर ठोकने का एक वजह भी वही है। खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए प्रभु आए। उदाहरण में या भड़की हुई भेड़ में उस 99 को छोड़कर एक भड़की हुई भेड़ के पीछे चले जाते हैं, उसे ढूंढते हैं, जब तक उसे पाया नहीं है, जब तक उसे ढूंढ कर मिला नहीं है, तब तक उसके पीछे ढूंढता रहा। पाने पर, मिलने पर आनंद मनाते हैं। आपने उसको कंधे पर उठा कर रखने के बाद, बाकी लोगों के साथ घर आने के बाद आनंद मनाया, वचन कहते हैं आनंद मनाया। उसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा पश्चाताप करते हुए वापस आने पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। 99 धर्मियों की अपेक्षा पश्चाताप करते हुए वापस आने वाले एक पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं दुआ कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, ये कन्वेंशन के इस समय पर हमारे प्रति स्वर्ग में अधिक आनंद मनाने के अवसर बनना। यदि हमारे अंदर कोई पाप है, कोई अपराध है, कोई कमी, कोई भूल हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में या सामाजिक जीवन में हुआ है, तो हम उस भेड़ के समान वापस आते हुए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाने की वजह बनना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे एक सवाल है, वो भेड़ क्यों खो गया? खोने का कारण क्या है? आज्ञा को उल्लंघन। लेकिन खोने के वास्ते आज्ञा को उल्लंघन तो कर दिया, अपने दोस्त है, अपने मालिक को भी पीछे छोड़कर चले गया। खोने का कारण, रास्ता भटक गया। क्यों भटक गई? वजह क्यों है? 99 उसके साथ के रहने वाले लोग थे, उसके साथ उनको चलना था, या अपने मालिक की आज्ञाओं को मानते हुए आगे चलना था। मालिक उसके भलाई के लिए अपने जीवन देने के लिए तैयार था, उसके बावजूद भी न तो मालिक का सुना, अपने साथियों को सुना, बल्कि वो रास्ता भटक करके चले गए। चले जाने का कारण, जाने का कारण लालच। लालच, दुनिया के मोह माया ने उन्हें भड़क दिया। दुनिया के मोह माया ने उसे रास्ता भड़कने दी है। एक तरफ से लालच भी हो सकते हैं, दूसरा तरफ दुनिया के दूर से देखे तो हरा भरा देखा होगा, तो उसने अपने साथियों को भी साथ नहीं रखा, अपने रास्ता अकेले बढ़ करके तय कर दिए है। रास्ता बढ़ के उसने तो न तो अपने मालिक की इच्छा रखे, अपने मालिक की बात नहीं सुने, न तो अपने मालिक के साथ, अपने साथ के रहने वाले लोगों के साथ नहीं के। कभी कभी हम भी यही कार्य करते प्यारे भाई, चाहे अपने परिवार में हो या अपने साथ में हो, समाज में हो, हम अपना फायदा सोचते हैं, हमारे अपने का मनोभाव रखते हैं, तो अपने साथ के लोगों को पिछोड़ देते हैं, हम किनारे कर देते, अपना मनमार्जी जीवन जीते हैं, हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं। कभी कभी हमारा मोबाइल, कभी कभी हमारा जो भी हमें
व्यक्तिगत स्वार्थ जो है या अपने शरीर की इच्छा है, गलत रास्ते को पड़क कर भड़कने का एक वजह बन जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि हम अपने स्वार्थ के चलते हो, ये दुनिया के मोह माया के कोई भी फंदे में फंसते हो और रास्ता भड़क गए हो, वापस आने का एक अवसर है ये। हम प्रभु के पास अपनी गलतियों को कबूल करते हुए हम मन में संकल्प ले कि हम प्रभु के या अपने संग के लोगों के साथ आएंगे, ताकि स्वर्ग में हमारे प्रति अधिक आनंद मनाना है। दूसरा, खोए हुए सिक्का। एक एक लड़की, एक औरत के पास 10 सिक्के थे, उसमें से एक खो गया। वो खोने के बाद उसे अपना सारा घर का छानबीन करके ढूंढता रहा। वो मिलने के बाद उसने क्या किया? अपने सहेलियों के साथ आनंद मनाया। मेरा सवाल ये है, उस सिक्का क्या इतना महत्वपूर्ण है? उसमें क्या है? कोई कुछ वजह है कि वो इतना महत्वपूर्ण है? क्या कारण है? यहूदी परंपरा के मुताबिक जब कोई लड़की का सगाई उस लड़के के साथ होते हैं, तो लड़के वाला उस लड़की को 10 सिक्के दे देते हैं। लड़की वाला अपने रिश्ता पक्का करने के लिए लड़की को अपने अपने इकोनॉमिक स्टेटस है, उनके अपने है, कुछ लोग सोने का देते, कुछ चांदी का देते हैं, या अन्य तौर पर या आमतौर पर 10 सिक्के देते हैं। यहाँ भी करीब वही बात है। सातेन बिहार जो छत्तीसगढ़ में लोटा पानी बोलते हैं, लोटा पानी में क्या है? हमारे इलाके में गोद बराई बोलते हैं, कुछ इनाम लड़की को दे देते हैं। यहाँ मुझे पता नहीं क्या कस्टम चल रहे हैं, यानी रिश्ता पक्का करने के कुछ समय के बाद जो लड़की को या शादी लायक होने के बाद उस लड़के के साथ शादी होना है, तो ये रिश्ता बनाए रखेंगे, तो लड़के का पार्टी लड़की को कुछ तोहफे के रूप में या कुछ दे देते हैं। करीब यहूदी परंपरा के मुताबिक 10 सिक्के दे देते हैं। और वजह यह कि वो 10 सिक्के जिस समय लड़की शादी लायक है, तो वो जो शादी के लिए मंजूर है या तैयार है, तो वो 10 सिक्के को लड़के वाला पार्टी को लौटाना है, तब मानेगा कि रिश्ता पक्का है। जो नहीं लौटाते हैं तो वो दोनों के बीच में शादी नहीं हो सकती। वही सिक्के में से 10 सिक्के में से एक हो जाते हैं, तो क्या होगा? रिश्ता नहीं होगा, शादी नहीं होगा। अभी समझ में आए? उस लड़के को उसी तरह संभालना चाहिए था, क्योंकि उनके भविष्य का बात थी, उनके शादीशुदा जीवन के महत्व रखने वाले वो 10 सिक्के थे, इन्हें संभालना था, लेकिन उसने नहीं संभाला है, जिसके चलते उसमें से एक खो गए हैं। कारण क्या कारण है कि उसमें से एक खो गया? लापरवाही, लापरवाही, केयरलेसनेस, लापरवाही के चलते। उसको पता था जब उनका शादी होना है, फलाना लड़के से फलाना परिवार में उनका शादी होना था, उनसे जीवन से ताल्लुकात रखने वाले 10 सिक्के थे, तो उतने महत्वपूर्ण तरीके से संभाल कर रखना चाहिए था, लेकिन उसने उस सिक्के को लापरवाही से कहीं भी डाल दी है, जिसके चलते उसमें से खो गए हैं। प्यारे भाई बोलो, ईश्वर ने हमें कितना आशीष दी है, कितना कृपा दी है, कितने ही सिक्के दे के हैं, क्या हम ईश्वर के कृपा पात्र बन करके उस सिक्के को गलत तरीके से हम संभाल के इस्तेमाल कर पा रहे हैं? यदि नहीं है तो प्रभु के सामने अपने गलतियों को स्वीकार करना या अपने अपने केयरलेसनेस, लापरवाही भरे जीवन को हमें सुधारने की जरूरत है।
जब तक अपने लापरवाही जीवन नहीं सुधारेगा, हम अपना जीवन लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाएंगे। जो भविष्य या ईश्वर की योजना है, इस योजना तक हम पहुंच नहीं पाएगा। ईश्वर के प्रति हमारे की योजना है ना, योजना है, शायद आपको पता है योजना है ना। कौन सी योजना है? वचन में कहते हैं, यिर्मयाह का ग्रंथ 29:11, 29:11। जिसको पढ़े सभी जानते हैं। 29:11, यिर्मयाह 29:11। मैं तुम्हारे प्रति निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं। ये प्रभु की वाणी है। ये तुम्हारी हित की योजना है, अहित की नहीं। आगे, आशामा भविष्य की योजना है। प्यारे भाई बहनों, हमारे ईश्वर ने हम हर एक के लिए उनके मन में एक योजना है। ईश्वर की योजना के मुताबिक आज हम बैठे हुए हैं। चाहे क्रिस्तीय परिवार में हमारा जन्म हुआ है, चाहे पुरोहित बनकर एक समर्पित जीवन, एक पारिवारिक जीवन या क्रिस्तीय जीवन, या ईश्वर की योजना के मुताबिक है। हम यूं ही आसमान से उतर कर नहीं आए हैं। हमारा हर एक चाल चलन, हर एक प्रवृत्ति, हर एक चीज ईश्वर की योजना के मुताबिक है। जब तक ईश्वर की योजना के अनुरूप अपने जीवन को हम नहीं डालेंगे, ईश्वर के प्रति वफादारी रहते हुए, उनकी योजना को परखते हुए उसको अमल करना हमारा फर्ज बनता है। यदि ईश्वर की योजना से खिलाफ यदि हम जाएगा, हम लापरवाही जीवन जिएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तीसरा, खोया हुआ। सभी लोग जानते हैं खोया हुआ लड़का। मेरा सवाल है, लड़का क्यों खो गया? क्यों खो गया? बोलो। ये शाराम की जिंदगी का पीछे पड़ेगी। यहाँ कोई बोल रहे थे, संसार की मोह माया में यहाँ यकीन अपने स्वार्थ है। छोटा बेटा अपने बड़ा बड़ा बेटा है, बाप है, जब तक बाप नहीं मरते तो उनका अपने संपत्ति पर हक नहीं मिल जाता, या पूछना भी मना है। यहूदी परंपरा के मुताबिक अपना हक भी, आज भी हमारे समाज में यही बात है, जब तक माँ बाप जीवित है तो उस संपत्ति के ऊपर हम नहीं कर सकते। उनकी इच्छा से हम दे रहे, वो अलग बात है। लेकिन उस लड़का अपने बाप जीते ही उनसे अपने हिस्सा मांगना अपने बाप को इज्जत नहीं देने का बराबर है। यानी उस लड़के ने अपने बाप को जीते ही मरवा दिए, जीते ही मरवा दिए। और उनके संपत्ति मांगने के बाद दूर देश चला गया, सारा संपत्ति बर्बाद कर देते हैं। न तो उसने अपने बाप का प्यार के बारे में सोचा, न तो अपने परिवार के लोगों के, कुटुंब के लोगों के बारे में न सोचा। सिर्फ अपने स्वार्थ को चलते ही उसने अपना संपत्ति, बाप से संपत्ति रिश्ता तोड़ने के बाद दूर देश चले जाते हैं। दूर देश का मतलब है अपनों से बिछुड़ कर रहना, अलग रहना, रिश्ते को खत्म करना। हम अपने लापरवाही के चलते, स्वार्थ के चलते अपने लोगों से बिछुड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। हम अपने स्वार्थ के चलते अपने परिवार के लोगों को, अपने समाज के लोगों को कितने बार ठुकराते हुए अलग हो जाते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, ये एक पल हम अपने अंदर आत्मा को जांच कर देखें। कितनों को हम अपने स्वार्थ के चलते अपने जीवन से मारते हैं। अपनी जुबान से भला बुरा बोलते हुए हम कितने को हत्या की है, किए। ओ तेरे पाप, आज इस वक्त प्रभु का वचन हमें अवगत कराते, प्रभु का वचन हमें याद दिलाते हैं। यदि हमारे अंदर
उस उठाव पुत्र के समान मनोभाव है, तो हम उसको त्यागते हुए ईश्वर के बुलावे के अनुसार वफादार जीवन जिए, वफादार जीवन जिए। तो वापस आना जरूरी है। मैंने कहा शैतान को परास्त करने का शक्ति प्रभु के पास है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्ति सभी का सृष्टि करता है। वो चाहे तो पल भर में शैतानी ताकत को खत्म कर सकते हैं, लेकिन दो वजह से शैतानी ताकत को वो खत्म नहीं किए। पहले वजह, निर्धारित समय दे रखे हैं शैतान को अपना कार्य के लिए। he has given a permissible time to act for the evil power। एक निर्धारित समय उन्हें दे रखे हैं, उस समय तक प्रभु इंतजार करता है। दूसरा, मन परिवर्तन, पश्चाताप करते हुए ईश्वर का स्वभाव में है, ईश्वर के कैरेक्टर स्वभाव में है। वो पापी को तुरंत कदम नहीं करता, बल्कि पश्चाताप करते हुए वापस आने के समय दे देते हैं। उसे प्रकार शैतान को भी ईश्वर एक समय दे रखे हैं, चाहे तो पश्चाताप करते हुए वापस आ सके। प्यारे भाई बहनों, हम शैतानी गुलामी में हैं, शैतान के या दुष्टात्मा के वश में है, तो हमें भी एक समय प्रभु दे रखे हैं वापस आने का, प्रभु के मार्ग को, प्रभु के सोच को, उनके निर्धारित योजना को समझते हुए वापस आने का एक समय प्रभु हमें दे रखे हैं। हम उस समय में अपने गलतियों के एहसास करते हुए वापस आएंगे, अधिक आनंद मनाया जाएगा। कहाँ पे? स्वर्ग में। नहीं तो हमारा स्थान कहाँ होगा? आप सोच लें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालांकि प्रभु ने 3 बार शैतान को झटका दे दिया था, उनके ताकत को नष्ट करने के लिए भी शायद प्रयास किया था। पहला कल हमने जिक्र किया था, अध्याय 10, लूका सुसमाचार अध्याय 10 में है, जब 72 शिष्य वापस लौटे, आनंद वापस लौटे, तो शिष्यगण प्रभु के पास आकर के उनके व्यवहार बता देते हैं, उनका खबर सुना देते हैं कि गांव में जाकर के उन्होंने प्रभु के नाम पर प्रार्थना करने के बाद क्या हुआ था? शैतानी ताकत अधीन होते हुए शिष्यगण जाकर बैठे, तो शिष्यगण प्रभु के पास आकर, प्रभु आपके नाम लेकर हमने प्रार्थना किया, आपके नाम लेकर जो कार्य किया, दुष्ट आत्मा हमारे अधीन हो जाते थे। तो प्रभु ने आगे एक बात कही, वो क्या था? मैं शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते हुए देखा है। यानी शैतान को स्वर्ग से गिरते हुए गिराने का ताकत प्रभु के अंदर है, प्रभु ने करते हुए देखा है। यह प्रभु को अधिकार भी है शैतानी ताकत को बरस करने का। दूसरा, जब प्रभु यीशु क्रूस पर मर गए, क्रूस पर अपना प्राण त्याग दी है, तो ये शैतानी ताकत को परस्त करने का सबसे प्रथम या उत्तम तरीका प्रभु ने अपनाए। प्रभु क्रूस पर क्यों मरे? हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए। पाप किसके द्वारा हुआ? शैतान के जरिए हुआ। शैतान और उसके कार्यों को परस्त करने के लिए, दुष्ट आत्मा के हर एक साम्राज्य को समाप्त करने के वास्ते प्रभु ने स्वर्ग धरा को छोड़कर धरती पर अवतार लिया। उस तरह अवतार भी नहीं है, उसने अपना कर्म व्यवहार जीवन द्वारा लोगों को शिक्षा दी। उससे बढ़ करके जीवन के आखिरी समय में उसने अपना प्राण क्रूस पर त्यागते हुए शैतानी ताकत को परस्त कर दिए, खत्म कर दिए, समाप्त कर दी है।
लेकिन उसके मृत्यु का फल हम अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। प्रभु ने तो अपना कार्य पूरा कर दी, लेकिन प्रभु का मृत्यु का जो पुण्य योग्यता है, जिस वजह से प्रभु हमें पापों से छुटकारा देते हो, स्वर्ग के लिए हमें रास्ता खोल के दी है, हम उनके साथ मिलते हुए वही जीवन जिए। प्रभु के उस मृत्यु का योग्यता हम अपने जीवन में अपनाते हुए जीवन नहीं जिएगा, प्रभु का मृत्यु बेकार हो जाएगा। हमें प्रभु के मृत्यु का फल प्राप्त करते हुए हम अपने पापों के प्रति, बुराइयों के प्रति, गलतियों के प्रति हम पश्चाताप करते हुए ईश्वर राज्य या स्वर्ग राज्य की ओर नहीं बढ़ेगा, प्रभु का मृत्यु का कोई फायदा हमारे जीवन में नहीं होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तीसरा, हम इंतजार कर रहे हैं आज के ज़माने में, सोशल मीडिया में हो या न्यूज़ में हो, अन्य तरीके से देश विदेश में एक सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट के बारे में चर्चा सुन रहे हैं ना। प्रभु का आगमन के बारे में, दोबारा आगमन के बारे में शायद चर्चा सुन रहे हैं। आपको अवगत है, मालूम है? बहुत हमारे कैथोलिक सर्कल में शायद ये कम है, अन्य डिनोमिनेशन में अन्य तरीके से बहुत सारे हैं। कुछ लोग दावा भी करते हैं प्रभु का दोबारा आगमन तुरंत है, हमारा इस पीढ़ी में होगा, यही लोग दावा करते हैं। उनका दावा कितना हो, कैसे भी हो, लेकिन एक हकीकत है, प्रभु दोबारा आएगा। उनका समय आने का समय हो, करने का तरीका हो, शायद हम नहीं जानते, वो पिता ही जानते, लेकिन प्रभु दोबारा आएगा अपने वायदा के मुताबिक। जब हम अपने विश्वास की घोषणा करने वक्त हम ये दावा करते हैं कि प्रभु दोबारा आएगा, जब दोबारा आएगा तो हमें पापियों को सज्जनों से अलग कर देगा, या कुकर्म करने वाले, बुरे जीवन जीने वाले लोगों को धर्मियों से अलग करते हुए हमें सजा सुनाएगा। उस समय शैतान का राज्य का अंत होगा, शैतान का राज्य का अंत होगा। इसलिए प्यारे भाई बहनों, हमें हमेशा तत्पर रहना है, जागते रहना है। हम दुष्ट आत्मा के राज्य को बढ़ावा नहीं देना, या उनके पाप करते हुए, बुराई करते हुए, गलत जीवन जीते हुए कभी शैतान को हम या उनके कार्यों को हम बढ़ावा नहीं देना, बल्कि हम ईश्वर राज्य के संतान। ईश्वर ने अपने प्राण हमारे लिए न्यौछावर कर दी है। ईश्वर अपना रक्त बहाते हुए हमें जिंदगी दी है, तो उस ईश्वर राज्य को हम शामिल होते हुए उस ईश्वर राज्य में हम खुद को, अपने आप को आगे बढ़ते हुए औरों को भी ईश्वर राज्य की ओर बढ़ावा देना। जो लोग ईश्वर राज्य के प्रभु के बारे में नहीं जानते हैं या सुसमाचार कभी नहीं सुने, उन्हें सुसमाचार अपने जीवन कर्म द्वारा सुनाते हुए सभी को ईश्वर राज्य के स्वर्ग राज्य की ओर ले जाने का कर्तव्य, फर्ज प्रभु ने हमें दे रखे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुष्ट आत्मा को परास्त करने का ताकत हमारे अंदर है, हमारे अंदर है। मिलेगा, हमें मिलेगा। मैंने कहा, हमारे प्रार्थना, हमारे रोजरी, हमारे उपवास या हमारी नोवेना, ये सब दुष्ट आत्मा को खत्म नहीं कर सकते, काबू नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रभु भी समय दे रखे, हमने चर्चा किया, लेकिन प्रभु ने हमें अधिकार दे रखे हैं। शैतान उसी शक्ति से डरते हैं। कौन सी शक्ति है वो? कौन सी शक्ति है वो? पवित्र आत्मा की शक्ति अकेला, पवित्र आत्मा शक्ति है जरूर। 24 लूक के सुसमाचार के अध्याय 24
49 2449। हाँ, भेजूंगा। शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संबंध न हो जाओ, तब तक आप शहर में बने रहो। शहर छोड़कर नहीं जाओ। शिष्यों को कड़ी आदेश या चेतावनी देते, यरूशलेम छोड़कर नहीं जाना। जो द्वायित्व मैंने तुम्हें सौंप रखे हैं, तो उस द्वायित्व को निभाने के लिए यरूशलेम छोड़कर नहीं जाना, जब तक ईश्वर या ऊपर की शक्ति से आलोकित न हो जाए। अंग्रेजी में बहुत अच्छे वो है, unless you clothed with the power from above, clothed with the power from above, वही सेंटेंस है अंग्रेजी में। इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं, unless you clothed with the power from above, don't leave Jerusalem unless you clothed with the power from above। ऊपर की शक्ति से आलोकित नहीं होता, आप यरूशलेम छोड़कर, शहर छोड़कर नहीं जाने का कड़ी आदेश दिया। ये शक्ति क्या चीज है? मैंने कहा ना, ईश्वर भी शक्ति पर विश्वास करते हैं। हर चीज शक्ति पर ही चलते हैं। यदि सूर्य चलते हैं, कौन सा शक्ति है? एनर्जी है ना, पावर है ना। हम भी चलते, जो खाना खाते हैं तो हमारे अंदर क्या आते हैं? क्या आते हैं? ऊर्जा आते हैं, शक्ति आते हैं, सब कुछ। यदि हम इंजन भी चल रहे, गाड़ी भी चल रहे, गाड़ी में डीजल या पेट्रोल डालेंगे, उसके अंदर उसको जलाने से शक्ति आते हैं। हर चीज शक्ति से या पावर से चलते हैं। शायद बिजली का पावर हो, या डीजल का हो, या ऊर्जा हो, या खाने का हो, हम जो है हर चीज शक्ति से चलते हैं। आप मानेंगे ना मेरी बात? डू यू एग्री विथ मी? हर चीज शक्ति से ही चलते हैं। पूरा दुनिया भी शक्ति से चलते हैं। नाइजीरिया में जो ईसाई लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, एक हफ्ता पहले ट्रंप ने एक बयान दिया। मालूम है आपको क्या बयान दिया था ट्रंप ने? जो ईसाई लोगों को अत्याचार कर रहे थे, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बयान दिया। सुना किसी ने? क्या था? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बयान दिया। क्या है? उससे चेतावनी दे दी, आप अपने जो ईसाइयों पर हत्या कर रहे हैं समाप्त कर दो, नहीं तो आपके ऊपर हमला कर दिया जाएगा। आपको जो फंड है, जो मदद मिल रही है, वो भी बंद हो जाएगा। दुनिया के सामने आपको अकेला धकेलते हुए आपको सजा भुगतना पड़ेगा। कौन किसे कहते हैं? अमेरिका का राष्ट्रपति। उनके अंदर क्या पावर है? समझ में आए? अमेरिका को चाहे तो घंटों में उस देश को बर्बाद कर सकते, उतना ताकत है। न्यूक्लियर पावर हो, सेना का पावर हो, कर सकते। इसलिए वो दावा किया, क्योंकि उसके अंदर पावर है। मेरा कहने का तात्पर्य है, हर कोई, चाहे हमारा शरीर हो, हमारे जीवन हो, या हमारे हर प्रवृत्ति हो, या दुनिया के कोई चीज हो, एक पावर, एक शक्ति, एक ताकत से ही चलते। यदि दुष्ट आत्मा को परास्त करना है, तो हमें भी एक ताकत की जरूरत है, शक्ति की जरूरत है। वचन कहते हैं, जब तक आप उस शक्ति से आलोकित न हो जाए, आप यरूशलेम छोड़कर नहीं जाना। प्यारे भाई बहनों, हमारे क्रिस्तीय जीवन को, मर्म को पाते हुए हम जीने के लिए हमारे अंदर शक्ति नहीं है। थोड़ा सा हम दुष्ट आत्मा के कार्य हैं, उसका लालच है, जब प्रलोभन में हम पड़ जाने के कारण हम शक्तिहीन हो जाते हैं। हमारे अंदर ताकत ने, हम डर जाते हैं। कई बार हमारे सत्संग प्रार्थना में आते हैं, कुछ लोग दुष्ट आत्मा को कुछ कार्य है तो डर के मारे पूरा परिवार बर्बाद होते करके रोते हुए आते। हमारा भी
यही हालत है, दुष्ट आत्मा की शक्ति को हम डरते हैं, लेकिन ईश्वर ने हमें ताकत दे रखे, शक्ति दे रखे हैं दुष्ट आत्मा को परास्त करने का। शायद हम लूका सुसमाचार के अध्याय 1:35 और पढ़िए, 1:35। आप नहीं थके ना, बैठे हुए तकिए। जब इतनी आप लोग मेरे साथ हैं, हालेलुया, 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 हालेलुया। हम ये वचन भी पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक गाना मिल करके गाना हम गाएंगे। ये कोई इसने बहन ने कहा उससे, पवित्र आत्मा की शक्ति है, ये ऊपर की शक्ति, यरूशलेम छोड़कर नहीं जाना, ऊपर की शक्ति से आपको आलोकित होने का जो कार्य प्रभु ने शिष्यों को समझाया, वो सिर्फ पवित्र आत्मा की शक्ति नहीं है, क्लोथ विथ परफॉर्म है। जो बात कही प्रभु ने, वो पवित्र आत्मा शक्ति अकेला नहीं, पवित्र आत्मा शक्ति भी है, त्रिएक ईश्वर की शक्ति है वो। ये पूरे तौर पर जब स्वर्गदूत मरियम के पास आकर के मरियम से कहते हैं, मरियम तो प्रभु की माँ बनेगी, यीशु की माँ बनेगी, तो मरियम ने थोड़ा सा शक पैदा हुआ, मैं अभी तक पुरुष से संसर्ग नहीं हुआ, मेरा शादी नहीं हुआ है, उस समय में बच्चे को कैसे जन्म देगा। तो पवित्र तो स्वर्गदूत मरियम से कहते हैं, क्या कहते हैं, मरियम डरिए नहीं। मरियम से स्वर्गदूत कहते हैं, मरियम तो डरो मत, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, पवित्र आत्मा ईश्वर की आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। पवित्र आत्मा पर उतरेगा और कौन सा उतरेगा, सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर उतरेगी। प्यारे भाई बहनों, मां मरियम प्रभु यीशु को अपने शरीर में पवित्र आत्मा की शक्ति तथा सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया अपने शरीर में धारण कर दिया। वही मसीह एक आदेश दिया, दुष्ट आत्मा दूर हो। वाह वाह, प्रभु यीशु के अंदर इतना ताकत था, वो आने से पहले रास्ता रोकने के लिए भी दुष्ट आत्मा तैयार हो गई है, क्योंकि वो जानते हैं प्रभु का एक शब्द ही दुष्ट आत्मा को परास्त कर सकते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु पवित्र आत्मा स्वर्ग की शक्ति हम धारण करते हुए आए, सर्वोच्च शक्ति की छाया प्रभु पे अंदर था, उसी प्रकार वही शक्ति की छाया यदि हमारे ऊपर है, हमारे जीवन में है, तो हम भी दुष्ट आत्मा के हर एक कार्यों को परास्त कर सकते हैं, समाप्त कर सकते, खत्म कर सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें वही शक्ति के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया हमारे ऊपर भी पड़ना, तो हमसे क्या उत्पन्न होगा, हमसे क्या उत्पन्न होगा, हमारे जुबान से क्या निकलेगा, हमारे कार्यों से क्या निकलेगा, हमारे जीवन से क्या निकलेगा, वो पवित्र होगा, महान होगा, भला होगा। यदि हम गाली गलौज देते हैं, हम कलह लड़ाई करते हैं, हम बुराइयां करते हैं या अन्य बुरे कार्यों में हम शामिल होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वही शक्ति नहीं है। जब तक वो शक्ति हमारे अंदर नहीं है, सर्वोच्च प्रभु की शक्ति हमारे अंदर नहीं है, उल्टा हमारे अंदर दुष्ट आत्मा का शक्ति धारण है। दुष्ट आत्मा हमें अपने कब्जे में रखे, शैतानी ताकत हम अपने हमारे शरीर में वो धारण करते हुए हमें बर्बादी की ओर, हमें गलती की ओर या हमें बुराई क्यों ले चलते हैं। प्यारे भाई बहनों, दुष्ट आत्मा को परास्त करना, समाप्त करना, खत्म करना और ईश्वर की शक्ति से आलोकित होना, ये हमारा
पर हालेलुया, हालेलुया।